हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। सर डीटी का सिलेबस इतना बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा। करे तो करे क्या राजा। तो करना आप लोगों ने कुछ नहीं है, बस मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप ऐसे हैफजर्डली रैंडमली आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों का टू डू लिखा हुआ है, पर आपको ये नहीं पता कि आज रात को क्या करूंगा, कल सुबह क्या करूंगा। तो सबसे पहले तो बैठ करके आप एक शेड्यूल बनाइए कि अभी बचा हुआ समय उतनी देर में क्या करोगे, सोओगे कितनी देर, उठ करके कितनी देर पढ़ोगे, और जब उठ करके पढ़ोगे तो जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसके आगे एक टाइम असाइन करो। उस टाइम में अगर मान लो आपके कुछ चैप्टर्स छूट रहे हैं, जैसे कि फर्ज कर लो कि आप लोगों का इनकम टैक्स अथॉरिटी या असेसमेंट प्रोसीजर नहीं हो पा रहा है, तो आप जो 2 घंटे का चैप्टर है उसको कम से कम 1 घंटा दोगे, और उसमें ऊपर ऊपर से पेज पलटा के जो चीजें आपको याद आ रही है कम से कम वो देखोगे, ये सोच के कि अगर इजी क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो मेरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए। सर जो आपके लास्ट के 4 चैप्टर हैं, जो आपके बीईपीएस हो गया, एमटीसी हो गया, ये सारी चीजें आप छोड़ सकते हो, अभी के लिए आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको छोड़ने की बिल्कुल भी मत सोचना। एनआर, टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब में अगर कुछ याद करने में डिफिकल्टी हो रही है तो कल सुबह उठ करके एक बारी रिविजन कर लेना। पर एक बात याद रखना कि आप अपनी बुक कल सुबह 11 बजे बंद कर देंगे, और 11 से 12:30 का जो टाइम है उसमें आप सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें रिवाइज करने के लिए लगाएंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इतना काफी है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी पॉजिटिविटी भी अंदर लाइए अपने, और बचे हुए समय का सही इस्तेमाल कीजिए, एंड यू विल बी गुड फॉर द एग्जाम। हर वो चीज जो आपको नहीं आती या जो आपने नहीं पढ़ी है वो एग्जाम में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सिलेबस है 1 लाख मार्क्स का, आने सिर्फ 100 नंबर है, ठीक है। तो पेपर विल गो वेल।